हेलो हाय नमस्कार। मैं रीना शुक्ला अपने छोटे से चैनल पर आपका बड़ा सा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भैया हमारा फिर से नया रिएक्शन आ गया है और इतना ज़्यादा मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है। मतलब यही टोपली के पीछे। और मतलब जिस पौधे की जड़ ही खराब होगी तो उसमें पत्तियां आएंगी कैसी? वैसी ही पत्तियां आएंगी भाई। हमारी टोपली की इसमें कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। जो ये बात संस्कारों की करती है ना, इसकी माता जी ने, अब मैं इसकी ही कहूंगी, है, अब आप लगाने वाली कोई जरूरत नहीं है। और इसकी माता जी ने ये साबित कर दिया कि इसने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं। और मुझसे लिखवा के ले लो, मुझसे लिखवा के ले लो 100%। इसकी बेटी का जो छुट्टा छुट्टी हो गया है ना, मेरा कहने का मतलब छुट्टा छुट्टी जैसे, अरे यार समझ जाना, छुट्टा छुट्टी मतलब जैसे कि तलाक तक की नौबत आ गई है। जो इनका आपसी मैटर कोर्ट की दहलीज पे जाके खड़ा हो गया है ना, इसकी माँ की ही वजह से। 100% कह रही हूँ, बिल्कुल गारंटी से ये बात मैं कह रही हूँ। जिस घर की माँ इतने 70 साल 80 साल की इनकी माता जी हैं, जब उनकी उनकी जुबान पे इस उम्र में कंट्रोल नहीं है, छोटी छोटी बात पे कितनी भद्दी गाली देती है भाई। इसकी लाइफ उठा के देख लो, कितनी भद्दी गाली देती है। ओ भैया तुम्हारा लेवल हम लोग जान गए। इतना कहते सपना की सास ने सपना से, सपना की मम्मी को, सपना की पूरी फैमिली को, मायके पक्ष को कितना उल्टा सीधा कहा है। सपना के ससुर ने, सपना की सास ने, और वो अंशु ने कितना मतलब कितना कुछ कह डाला, सब कुछ ब्लेम लगाया उसके भाई। आज तक आप एक वीडियो उठा के बता दो कि उसकी माँ ने कभी भी उसके ससुराल पक्ष के लिए कुछ गलत बोला हो, कुछ गलत बोला हो। और हमारे यहाँ तो वही ऐसा रिवाज है, जो मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, जिठानी हूँ, मेरे और भी दो देवरानी हैं। लेकिन हम देवरानी जिठानी में चाहे जितना भेदभाव हो जाए, पहली बात तो ऐसी है नहीं, चाहे जितना भेदभाव हो जाए, लेकिन मजाल है कि मेरी देवरानी के माता पिता मेरे लिए कुछ कह जाएं या मेरे माता पिता कुछ कह जाएं। क्योंकि हम तीन देवरानी जिठानी है, तो हम तीन देवरानी जिठानी उनके माता पिता की नज़र में बहन जैसी हैं, समझे? क्योंकि बहन का ही रिश्ता हुआ। देवरानी का रिश्ता बहन जैसा है, जिठानी बड़ी बहन है, देवरानी छोटी बहन है। तो इस हिसाब से देवरानी के भी माता पिता माँ बाप के समान हुए, समझे? और ये कैसी जिठानी और कैसी जिठानी की माँ है कि तुम एक तरफ तो कहती हो मेरी देवरानी है, देवरानी को तुम अपनी माँ से गाली दिलवा रही हो। अरे रिश्ते में वो भी तुम्हारी माँ लगेगी, समझे? सपना भी तुम्हारी बेटी लगेगी। आंटी जी एक बात बता रही हूँ, शायद आप संस्कारों की बात कर रही हैं, लेकिन संस्कार का सा आपको छू के नहीं गया है। और मेरी वीडियो भगवान इतना आप लोग देखो, इतना देखो, और वो बुढ़ी खूसट के पास मेरी वीडियो पहुंचा दो, ये टोपली की मम्मी तक मेरी वीडियो पहुंचा दो। इस उम्र में फोन देखती रहती हैं, उन तक मेरी वीडियो पहुंचाओ। कैसे घर होता है, कैसे संस्कार होता है। और संस्कार की बात कर रही हो, तुम अपने संस्कार का लेवल नाप लो। छोटी बच्ची खड़ी है टोपली की, उसके सामने तुम सपना की बच्चियों को गाली दे रही हो और सपना की मम्मी को गाली दे रही हो, है? ये तुम्हारे संस्कार हैं। और नाली का कीचड़ वो नहीं, नाली का कीचड़, नाली का कीचड़ क्या बोलूं, गटर का कीचड़, उससे भी बदतर कुछ होता होगा, वो हो आप, समझे? पूरा खानदान आपका वैसा है। और हाँ, टोपली की रही बात, टोपली हमेशा मामा जी क्या है तेरे मामा जी में भाई? ऐसा मामा जी ने कुछ खास तुझे दे दिया है क्या कि मामा जी का लॉलीपॉप लेके तू चाट रही है तब से, है? मामा जी का कुछ ज्यादा ही सब कुछ पसंद आने लगा है। अभी 4 दिन पहले तक तो मामा जी तुम्हारे शकुनी मामा थे। अचानक मामा जी कैसे तुम पे इतना फिदा हो गए, या मामा जी पे तुम इतना फिदा हो गई? तुम्हें दूसरे के सास ससुर से क्या लेना देना है भाई? क्या लेना देना है? दो ही रीजन हो सकते हैं, तो मामा जी पे तुम्हारा दिल आ गया है, या मामा जी ने तुम्हें ये पकड़ा दिया है। भाई दो ही कारण हो सकते हैं। नहीं रातों रात ये बिन थाली का बैगन कहाँ से इधर का उधर पलट गया भाई। हद होती है, नीचता की हद होती है। तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे कुल में यही रीत चली आ रही है। जिस मैंने कल के वीडियो में भी यही बात कही थी, जिस घर में, जिस ससुराल में बेटियों ने अपनी माँ के संपर्क में गृहस्थी चलाने की कोशिश की है, उनका ऐसे ही स्वाहा हो गया है। मेरे कहने का मतलब ये है, ना माँ छूटे, ना बाप छूटे, ना सास छूटे, ना ससुर छूटे। ऐसे रिश्ते को मेंटेन किया जाता है, समझे? हम लोग भी घर गृहस्थी से आए हुए हैं, लेकिन माँ के आगे सास ससुर को नहीं भूल जाते और सास ससुर के आगे माँ बाप को नहीं भूल जाते।
इस तरीके की परवरिश होती है, समझे। और ये नहीं है कि कहते मामा जी अरे उनकी बहू है भाई, तुम मामा जी करके। जब मामा जी ने ये कहा कि भाई आप लोग तो हमसे ज्यादा उनके बारे में जान रहे होगे, जो तुम्हारी ऑडियंस होगी या कुछ होगा, चील के तरह आगे आंखें बैठा के देखती हैं तो वो सब लोग जानते होंगे। मामा जी ने अपनी लाइव में कहा, वीडियो में कहा कि कहते हैं हम उसको जानते तक नहीं है। आज आंटी जी ने ये बात कहा कि आज तक हमारे चौखट की दहलीज वो नहीं चढ़ी है। किस रिश्ते से तुम उनको मामा मामा कहती हो भाई, बताओ। हमें तो लग रहा है अब तुम्हारा उनके साथ कुछ चक्कर चल रहा है। तुमने छोटू वकील को छोड़ दिया है और मामा जी को पकड़ लिया है। भाई ये बात तो गलत है? अंकल जी का पीछा छोड़ दो। अब तो मुझे यही समझ आ रहा है तुम्हारा, तुम जितना कीचड़ उछालती हो ना, तुम्हें वो कहावत कही गई है कि जूता ले लो हाथ में तब ऐसे लोगों से बात करो। तो समझे, तुम्हें अब आप और जी और तू वाला भाषा खत्म, अब जूते से डायरेक्ट तुम्हारी बात हो। और डिग्री की तुम बात कर रहे हो, तुम डिग्री अगर आज सही बता रहे हैं, आज तुम्हें कोई टक्कर देने वाला कोई एक बच्चा तुम्हारे सामने बैठ जाए जो इतना आंदोलन छिड़ा हुआ है, तुमसे ज्यादा टैलेंटेड बच्चे उसमें पड़े हुए हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी है और बेचारे किसी कारण से नहीं निकल पाए हैं। आज की डेट में तुमको और उनको बैठा दिया जाए तो तुम घाट घाट का पानी मांगती फिरोगी, समझे। हमने आज तक भैया, हम लोग जहां भी गए, किसी भी डॉक्टर के पास गए, हाथ जोड़ के उन डॉक्टर को हम लोग नमस्कार करते हैं। हम लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं। सही कह रही हूँ। चाहे वो सर्दी जुकाम के डॉक्टर हो, चाहे वो बड़ी समस्या के डॉक्टर हो, या हम अपना बच्चा किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, एक बार लेके जाए हमारा बच्चा सही हो जाता है, लाख लाख मन से दुआएं निकलती हैं उस डॉक्टर के लिए। और हम लोग अपने आस पड़ोस में भी बताते हैं भाई फला डॉक्टर इतना अच्छा है, एक ही बार की दवा से हमारा बच्चा सही हो गया, आप भी कभी जरूरत पड़े तो वहीं जाइएगा। ऐसे हम लोग डॉक्टर को प्रणाम करते हैं, इतना हम लोगों को दुआ देते हैं। लेकिन तुम्हें तो मुंह से गालियां निकल रही है, ऐसी तुम डॉक्टर हो। और मुझे सही कह रही हूँ, कोई इस बात पे कहने में शर्म नहीं आ रही। मुझे पूरा पूरा ये गारंटी है इस बात का कि तुम डॉक्टर हो भी नहीं, डॉक्टर तुम हो नहीं। सही कह रही हूँ। क्योंकि तुम्हारे जो पिता वो हवलदार थे ना, कि कांस्टेबल थे, बताती तो तुम पता नहीं क्या, वो दरोगा के क्या बताती हो भगवान जाने, लेकिन कांस्टेबल रहे होंगे तो कहीं अच्छी रिश्वत पा गए होंगे, तो थोड़ा मेंटेन लेवल कर लिया तुमने। और बाकी तुम कल भी फटी ढोल की थी, आज भी फटी ढोल की हो। और तुम्हारे जैसे लोगों को जूता ले ले हाथ में तब समझाएं, समझे। परवरिश की बात करती हैं, पीछे वो बूढ़ा पेड़ जो तुम्हारे खड़ा है ना, जब वो इतनी भद्दी भद्दी गाली बक रहा है तो तुम्हारा लेवल समझ आता है। और कह रही है ये अभी तुमने मेरी मम्मी का कितने शान से सीना ठोक के कह रही है, अरे बाप रे बाप प्रभु जी बचाएं। सही कह रही हूँ। जिस घर की तुम बहू रही होगी, जिसकी तुम धर्म पत्नी रही होगी, उस आदमी ने तो समझो जीते जी नर्क का रास्ता देख लिया होगा। अच्छा है तुम उसके जीवन से निकल गई। सही कह रही हूँ। और वो जो तुम्हारे साथ छोटी बच्ची है ना बेचारी, उसको सही परवरिश दो। जब ये गाली गलौज माँ बेटी मिलके भरी लाइफ में करती हो ना, तो उस बच्ची को थोड़ा सा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अलग कर दिया करो। क्योंकि कल को उस बच्ची को भी दूसरे के घर जाना है, दूसरे का घर ना उजाड़ दे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये गाली गलौज जब तुम्हारी माता जी उच्चारण करती है ना, तो जरा उस बच्चे को कहीं गोपनीय जगह पे छुपा दिया करिए। कि कहते बच्चे को ऐसे संस्कार जैसे आपके और आपके माता जी के संस्कार है ना, वो संस्कार तुम्हारे बच्चों को ना लग जाए। नहीं तो वो लड़की भी ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी। इतना तुम्हारा लेवल डाउन है, इतना तुम्हारी मम्मी जी का लेवल डाउन है। छी है ऐसी फैमिली पे। जाओ सपना की फैमिली देख लो, दिन रात एक्सपोज करती रहती हो कि हाँ ये है वो है, लेकिन आज तक तुम कर नहीं पाई हो। इतने जूते खाने के बाद, इतने इसकी लाइव में भैया पूरे कमेंट उठा लो। कोई जूता भेज रहा है, कोई चप्पल भेज रहा है, कोई सैंडल भेज रहा है, कोई सुअर की फोटो लगा के भेज रहा है। लेकिन मजाल है इस बंदी के चेहरे से स्माइल चली जाए, इतनी थेथर बंदी है। हाँ, थेथर का मतलब शायद आप लोग कुछ लोग जानते हो ना जानते हो, बहुत लोग थेथर का मतलब ढीठ होता है। इतनी ढीठ बंदी है, चप्पल जूते देखने के बाद भी इसको स्माइल आ रही है। ऐसे डॉक्टर हमने भैया नहीं देखे। और भगवान ऐसे डॉक्टर हम लोगों के संपर्क में कभी ना आए, भगवान बचाए। तुम तो पूरी जल्लादिन और जल्लादिन, समझो जल्लाद जिसको कहा जाता है। और पीछे तुम्हारी जो माता जी प्रवचन देती है ना, तुम जल्लाद हो, वो महाजल्लादिन है। और मेरी वीडियो इतना ही देखो आप लोग, इतनी देखो कि इस टोपली के पास तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। और वीडियो पे लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर देना
कि इसकी मम्मी, जिस लाइव में इसकी मम्मी ने आके इतनी गंदी गाली दी है, वो लाइव देखने के बाद आपका दिमाग खराब हुआ कि नहीं खराब हुआ? दो लोगों के बीच का मैटर है ना, तो इसकी मम्मी सपना की देवरानी है, ना इसकी मम्मी सपना की जेठानी है, और गाली देके ना ये माँ वाला रिश्ता चलाना चाहती है, तो किस अधिकार से सपना को गाली देती है? अरे तुम्हारी बेटी का और सपना का मैटर चल रहा है, तो उन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेना चाहिए। तुम क्यों बीच में आ रही हो भाई? सपना की मम्मी को कभी देखा है? सपना की मम्मी को कभी देखा है ऐसी ओछी हरकत करते हुए? संस्कार की बात करती हो, संस्कार का सा नहीं छू के गया है माँ बेटी दोनों को। पता नहीं कैसे बेचारा तुम्हारे पिता तुम्हारी मम्मी को झेलते होंगे, और झेलते क्या होंगे? वो खुद रिश्वतखोर होंगे तो झेलेंगे क्या? हाँ, और भैया मेरी वीडियो इन तक पहुंचा देना और अपनी राय जरूर देना, वीडियो में किसका किसका दिमाग खराब हुआ है। आज तो सही कह रही, इतना दिमाग खराब हो गया, दो पक्ष के बीच में लड़ाई है, तुम लड़ो, अब उसमें मम्मी भी आके गाली दे रही है, धिक्कार है ऐसी मम्मी पे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को मेरे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मेरी पिछली कुछ वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया है, आप सभी लोग जिन्होंने कमेंट किया उनका धन्यवाद। और मेरी वीडियो को थोड़ा सा प्लीज सपोर्ट करिए और उन तक पहुंचाती रहिए। वैसे तो मैंने चैनल कोई मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं खोला है, इनको समय समय पे सबक सिखाने के लिए खोला है, और ऐसे ही मैं ये अपना काम कंटिन्यू जारी रखूंगी। जब तक ये नहीं पीछा छोड़ेगी तब तक मैं नहीं पीछा छोड़ूंगी। अब तो चल सपना की बहन मैं बनी हूँ, है, और तू बक, जितनी गाली बक सकती है, और मैं भी गाँव की हूँ। हाँ, अगर एक गाली तुम दोगी और 36 गाली का तोड़ रखी हूँ, समझी? गाली होती क्या है ना, गाली हम बक के तुम्हें दिखाएंगे, क्योंकि हम तो भैया डॉक्टर हैं नहीं, हम साधारण सी गृहिणी हैं, घर परिवार लेके चलते हैं। गालियों का भंडार क्या होता है ना, हमसे आके पूछना तुम। ना छठी के दूध तुम्हें याद दिला दी, नानी का नन्याउर याद दिला दूंगी गाली के मामले में, समझे? बहुत आई तुम। तो चलिए, जय सिया राम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय।